इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। इंट्राडे मतलब होता है कोई भी पोजीशन, कोई भी आइटम यदि आप बाई करते हैं और सेम डे यदि सेल करते हैं, उसको इंट्राडे बोला जाता है। मैंने इससे पहले एक वीडियो में इंट्राडे और एमआईएस का डिफरेंस बताया था। ऑल इंट्राडेज आर एमआईएस बट ऑल एमआईएस आर नॉट इंट्राडे। सब इंट्राडे एमआईएस है मगर सब इंट्राडे एमआईएस है मगर सब एमआईएस इंट्राडे नहीं है। इंट्राडे मतलब होता है सेम डे बाई एंड सेल, मगर जब वो ऑटोमेशन में जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ एमआईएस, जो 3:15 बजे कंप्यूटर आपका पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देती है। तो आइए जानते हैं कुछ अंदरूनी चीज़ें जो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ध्यान देना होगा। देखिए, स्ट्रैटेजी, वर्ड स्ट्रैटेजी एक ग्रीक वर्ड है, स्ट्रैटिगोज, वहाँ से डिराइव किया गया है। और वो स्ट्रैटिगोज का मतलब है, पहले ये स्ट्रैटेजी वर्ड युद्ध में यूज होता था, वार में, दुश्मन को हराने के लिए। तो इंट्राडे में दुश्मन कौन है? लॉस है। तो यदि आपको लॉस को हराना है, लॉस को हराने मतलब आपका प्रॉफिटेबिलिटी यदि बढ़ाना है, तो आपको सर्टेन कुछ स्ट्रैटेजीज पॉइंट वाइज मैं बताते जाऊंगा, आप नोट करते जाइएगा। आपका इंट्राडे ट्रेडिंग इफिशियंसी काफ़ी हाई हो जाएगी। पहला इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में सबसे नंबर 1 पॉइंट है आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि बाज़ार ऊपर जाएगा, यदि कोई आइटम ले रहे हैं, यदि वो ऊपर जाएगा तो आप बाई कर सकते हैं, और यदि आपको लग रहा है कि वो नीचे जाएगा, उसका प्राइस नीचे जाएगा, तो आप शॉर्ट सेलिंग, उसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। यदि आपके पास शेयर नहीं है और आप यदि बेचना चाहते हैं तो उसको टेक्निकल वर्ड में शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, SELLING सेलिंग बोलते हैं, शॉर्ट सेलिंग। तो आपके पास वो आइटम होना ज़रूरी नहीं है इंट्राडे के लिए, आप बेच सकते हैं। मान के चलिए रिलायंस इंडस्ट्री आपके पास नहीं है, 3,000 रुपये भाव चल रहा है, आपको लग रहा है नीचे जाएगा, तो 3,000 में आप बेचिए। नीचे मान के चलिए 2,950 गया, आपने बाई कर लिया, तो 50 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो अब इंट्राडे स्ट्रैटेजीज़ में पहला नंबर पॉइंट मैंने बताया आपको, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे टेक्निकल्स हैं। सेंटीमेंट से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डाटा से, जैसे FII डाटा, DII डाटा, ऑप्शन चेन्स, PCR, ट्रेंड लाइन। टेक्निकल चार्ट्स में आप यदि जाएंगे तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे सुपर ट्रेंड हो गया, पैराबोलिक SAR हो गया, इससे भी आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे ट्रेंड आइडेंटिफाइंग टूल्स हैं जिससे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जिस तरफ का ट्रेंड रहता है आपको सौदा भी उसी तरफ करना है, क्योंकि एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। जब तक ट्रेंड बेंड नहीं होगा वो आपका दोस्त है। तो हमेशा ये बात को ध्यान में रखिएगा, जब तक आपका ट्रेंड चेंज ना हो आपको चेंज नहीं होना है, तभी जाके आपका पैसा बनने का संभावना ज़्यादा रहता है। अब दूसरा नंबर पॉइंट में आपको ध्यान देना है, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड विद द प्लान। इसका मतलब ये है, आप इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सेकंड नंबर पॉइंट है। फर्स्ट नंबर पॉइंट आइडेंटिफाई द ट्रेंड। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई आपने कर लिया, आपको लग रहा है कि बाजार यहाँ से अब ऊपर जाएगा, या कोई आइटम जो आप ले रहे हैं वो ऊपर जाएगा। अब सेकंड नंबर पॉइंट में आपको करना है कि आपके पास पैसा कितना है, आपको प्लान करना है। अब मान के चलिए आपके पास पैसा है 10,000 रुपया। अभी इंट्राडे में 5 टाइम्स लेवरेज मिलता है अकॉर्डिंग टू द सेबी नॉर्म्स। तो 10,000 रुपया यदि आपके पास है तो आपको ब्रोकर 50,000 का, 50,000 तक का आपको कैरी करने देता है इंट्राडे में कोई भी आइटम स्टॉक का। तो अब आप मान के चलिए 10,000 रुपया है, तो आपको क्या करना है, आपको दिमाग में ये रखना है कि कितना लॉस आप कर सकते हैं।
एक बहुत बड़े ट्रेडर थे, मैंने एक ट्रेडिंग का वीडियो भी बनाया है, उसमें बताया था कि वो ट्रेडर ने जो बोला है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है काफ़ी अच्छा है, सांदर्भिक है ट्रेडिंग में। कहावत है, कॉन्फिडेंस इज़ नॉट दैट यू विल प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रेड। आप वो ट्रेड जो आपने लिया है उससे आप प्रॉफिट ही करेंगे, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस इज दैट इवन इफ यू लूज योर मनी यू आर कंफर्टेबल। मतलब कितना शानदार डेफिनेशन है सेकंड नंबर पॉइंट के लिए। तो इसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। मतलब कॉन्फिडेंस वो नहीं है कि आप ट्रेड से प्रॉफिट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस वो है कि यदि आप लूज भी करते हैं तो आप कंफर्टेबल हैं। तो आप प्लान कीजिए, जैसे 10,000 रुपये आपके पास है, आपने 50,000 का सौदा उठा लिया, 500 रुपये का कोई स्टॉक है, आपने 100 क्वांटिटी ले लिया इंट्राडे। अब आपको ये डिटरमाइन करना है कि स्टॉप लॉस कितना डालना है, आज आप कितना लॉस बियर कर सकते हैं। यदि 500 रुपया बियर कर सकते हैं तो 5 रुपये का स्टॉप लॉस डालिए, 100 इंटू 5 500 जाएगा आपका। अब उसके लिए मैं एक तरीका आपको बताता हूँ, स्टॉप लॉस डालने का तरीका, जिससे आपका ट्रेडिंग इफिशियंसी आएगा। अब आप मान के चलिए आपको 500 रुपया लूज करना है, पहले आप डिटरमाइन करेंगे कि लॉस आपको कितना करना है। फर्स्ट नंबर पॉइंट देखिए, एक सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं होता है कि जो प्रॉफिट को प्लान करता है, सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जो लॉस को प्लान करके चलता है। अब आज मेरे पास 10,000 रुपया है, मुझे खोना है 500 पॉइंट, 500 रुपया से ज़्यादा मुझे आज खोना नहीं है, आपने प्लान किया है। तो यदि मान के चलिए 500 रुपया का स्टॉक है और 500 रुपया तक ही आपका लॉस कैपेसिटी है, तो आप क्या करेंगे, यदि 100 क्वांटिटी डालेंगे तो आपको 5 रुपये स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा, 50 क्वांटिटी डालेंगे तो आपको 10 रुपया का सेफ्टी मिलेगा। तो आपको ये सोचना है कि स्टॉप लॉस ज़्यादा डालने से उतना ही पैसा जाएगा, तो ज़्यादा स्टॉप लॉस डालेंगे, पैसा तो उतना ही जाना है। अब पैसा उतना ही जाना है तो आप स्टॉप लॉस ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि जल्दी हिट करने का चांसेस कम रहेगा। यहाँ क्या करते हैं, यदि 50,000 का आपको मिल रहा है तो 100 क्वांटिटी आप ले लेते हैं और आराम से बैठे रहते हैं, स्टॉप लॉस रहता है 10 पॉइंट 20 पॉइंट का, उससे 1,000-2,000 आपका एक ही टाइम में 20-30% आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। कितने लोग तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करते जाते हैं। तो ये सिर्फ मैं आऊँगा अभी, ये तो सेकंड नंबर पॉइंट में हूँ। तो प्लान कीजिए, पहले प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड विथ प्लान। ट्रेड को प्लान कीजिए, ट्रेड को प्लान का मतलब लॉस आपको कितना करना है, उसके हिसाब से यूनिट डिटरमाइन कीजिए। लॉस करना है 500, 50 यूनिट डाल रहे हैं तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा डालना है, मान के चलिए स्टॉप लॉस आपका आ रहा है 20 रुपया, तो कितना यूनिट डालेंगे, 25 यूनिट। तो लॉस अमाउंट पहले कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद यूनिट कैलकुलेट कीजिए, पहले यूनिट कैलकुलेट मत कीजिए, वहाँ एरर हो जाता है। थर्ड नंबर पॉइंट में आइए, ऑलवेज कीप स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस का इंट्राडे ट्रेड सुइसाइड करने बराबर है। मैंने अभी अभी बताया, यदि आप स्टॉप लॉस, कभी कभी क्या होता है, मार्केट अचानक से ऊपर जाता है, अचानक से नीचे जाता है। यदि आप सेल करके बैठे हैं, अचानक से आपका प्राइस ऊपर चला गया, मान के चलिए रिलायंस इंडस्ट्री 3,000 आपने सेल किया, आपने स्टॉप लॉस नहीं डाला, अचानक से 200 पॉइंट ऊपर चला गया 5 से 10 मिनट के अंदर। बाजार में जो भी हो सकता है, तो आप सोचिए कि कितना भारी नुकसान आपको होगा। आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है, क्योंकि ये लेवरेज ट्रेडिंग है, मार्जिन ट्रेडिंग है। आपका फुल अमाउंट आप नहीं दे रहे हैं कि होल्ड कर सकते हैं। यदि नीचे चला गया अचानक से, वहाँ पे भी आपको हेवी नुकसान ही होगा। तो हमेशा स्टॉप लॉस डालिए इंट्राडे ट्रेड में, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड मत कीजिए। थर्ड नंबर पॉइंट। फोर्थ नंबर स्ट्रैटेजी, नेवर रिवाइज योर स्टॉप लॉस। कितने लोगों का आदत क्या होता है, 100 रुपया का स्टॉक लिया है, 100 रुपया का प्राइस चल रहा है, 90 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया, जहाँ 92 93 आने लगा तुरंत वो स्टॉप लॉस हो जाता है 84 85, फिर 85। क्यों? साइकोलॉजी में क्या रहता है, स्टॉप लॉस हिट करके कहीं ऊपर ना चले जाए। ये सब मत सोचिए। यदि ये सोचेंगे तो आप जो है हमेशा लूजिंग साइड में रहेंगे, आप कभी पैसा नहीं बना पाएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग से। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में बताया, लॉस अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, उसको यूनिट से डिवाइड कीजिए, उसको स्टॉप लॉस से डिवाइड कीजिए। लॉस अमाउंट 500 है, स्टॉप लॉस कितना डालना है 10, तो कितना क्वांटिटी हो गया 50 क्वांटिटी। तो क्वांटिटी डिटरमाइन कीजिए एक फार्मूला से, फार्मूला लिख लीजिए,
लॉस अमाउंट जो आप कर सकते हैं डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस कितना डाल रहे हैं। देखिए आपका ट्रेडिंग जर्नी कितना अच्छा हो जाएगा। 5वां नंबर पॉइंट, बी मैकेनिकल, डोंट बी इमोशनल। भावना में मत बहिएगा। लालच और डर को त्याग के एक टारगेट सेट कीजिए कि यहाँ तक आएगा तो मैं बेचूंगा, यहाँ तक आएगा तो स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाएगा, उसके बाद मुझे देखना नहीं है। तो टारगेट आप सेट कर सकते हैं, पिवट पॉइंट से भी सेट कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में पिवट पॉइंट इंडिकेटर लगा के रखिएगा। फिबोनाची से आप टारगेट सेट कर सकते हैं। बहुत सारे और टूल्स एंड टेक्निक्स है। बोलिंजर बैंड से आप टारगेट सेट कर सकते हैं। अपर रेसिस्टेंस, लोअर रेसिस्टेंस, मिड रेसिस्टेंस, मिड सपोर्ट। तो बोलिंजर बैंड हो गया, पिवट पॉइंट हो गया, फिबोनाची हो गया, ये टेक्निकल एनालिसिस अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रेडिंग मैंने पॉइंट क्या क्या बताया। पहला नंबर पॉइंट मैंने बताया आपको, पहला नंबर पॉइंट बताया ट्रेडिंग में पहले शुरू में ट्रेंड आइडेंटिफाई कीजिए। सेकेंड नंबर, प्लान विद ट्रेड, प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड विद प्लान। लॉस अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, लॉस अमाउंट को डिवाइड कीजिए स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस आपको कितना डालना है, तब यूनिट आपका डिटरमाइन होगा, क्योंकि उतना ही पैसा आपका जाएगा। कॉन्फिडेंस इज नॉट दैट you profit from the trade. Confidence is that you even after loss you are comfortable. ये दिमाग में रखिएगा। थर्ड नंबर पॉइंट, ऑलवेज कीप स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड मत कीजिए इंट्राडे। ऑलवेज डू नॉट रिवाइज द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कभी रिवाइज मत कीजिए। एक बार डालने के बाद वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। जैसे प्राइस सामने सामने फिर नीचे 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 या ऊपर ऊपर ऊपर, ये सब करना बंद कर दीजिए। और इमोशन को कंट्रोल कीजिए, मैकेनिकल बन जाइए। ट्रेंड आइडेंटिफाई कीजिए, लॉस अमाउंट कैलकुलेट कीजिए, डाल दीजिए। मतलब कि आप ट्रेड एंट्री ले लीजिए, उसके बाद मत सोचिए, उसके बाद वो मार्केट को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि आप लॉस अमाउंट कैलकुलेट कर चुके हैं, आप कंफर्टेबल हैं। तो ये 5 स्ट्रैटेजी ही आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा, इफ़िशियंट और प्रोफेशनल बना सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करके देखिए, काफ़ी आपका ट्रेडिंग जर्नी भी, ये चीज़ आप इंट्राडे शेयर में भी कर सकते हैं, ऑप्शन में भी लगा सकते हैं ये थ्योरी। इंट्राडे फ्यूचर्स में भी लगा सकते हैं, कमोडिटीज़ में भी लगा सकते हैं। तो इसी आशा के साथ आज का वीडियो फ्रूटफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा, बिना इम्प्लीमेंटेशन का कुछ नहीं होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।